अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम क्लास 5 की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हम एक टॉपिक समझेंगे ताकि एक्सरसाइज को सॉल्व करने में आसानी हो। तो टॉपिक है राउंडिंग ऑफ नंबर। राउंडिंग ऑफ नंबर्स का मतलब होता है नंबर्स को आसान बनाना। राउंडिंग ऑफ नंबर्स मीन्स टू मेक नंबर्स ईजियर और सिंपलर टू यूज by finding the closest round number like 10, 100,000 and 10,000। राउंडिंग ऑफ नंबर्स का काम होता है जब नंबर्स मुश्किल हो जाते हैं तो उनको आसान बनाना, जब नंबर्स गंदे होते हैं, गंदे हो जाते हैं तो उनको खूबसूरत बनाना। राउंडिंग ऑफ नंबर्स का काम है ख़राब नंबर्स को खूबसूरत बनाना। राउंडिंग ऑफ नंबर्स एक मेकअप की तरह है। क्या करता है राउंडिंग ऑफ नंबर्स? नंबर्स को खूबसूरत बनाता है ताकि हमारे दिमाग को जो नंबर्स अच्छे नहीं लगते उनको अच्छा बनाता है, ताकि हमारा दिमाग उनको आसानी से कैलकुलेट कर सके। नंबर्स होते हैं ना, नंबर्स को कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए राउंडिंग ऑफ नंबर्स क्या करता है, उनको आसान कर देता है ताकि नंबर्स को आसानी से ऐड कर सके। सही है। तो राउंडिंग ऑफ नंबर्स के 10 के हिसाब से, 100 के हिसाब और 1000 के हिसाब से और 10,000 के हिसाब से। तो पहले हम इनके रूल्स समझते हैं कि कैसे राउंडिंग ऑफ करते हैं। सही है। इनके रूल्स है, 3 रूल्स हैं, समझो जल्दी, और फिर हम एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। पहला रूल है इफ द डिजिट इज ग्रेटर, GREA होता है, ठीक है, ग्रेटर देन 5, then we increase or round up। इंक्रीज का हो या राउंड अप का हो, बात सेम। और दूसरा रूल है, लिखते जाओ बस, if the digit is less than 5, then we leave it। उसको लीव करेंगे या राउंड डाउन करेंगे, देखेंगे, मतलब उसको छोड़ ही देंगे। सही है। मैं आपको बताता हूँ, फिलहाल समझो। और अगर 5 के बराबर भी हो, ये बस 2 रूल्स हैं, ग्रेटर देन हो या बराबर हो 5 के, क्या करेंगे, राउंड अप करेंगे। लेकिन अगर आप क्लास ऊपर आएंगे, दूसरे क्लासेस में आएंगे तो आपको बताया जाएगा कि अगर 5 के बराबर हो तो 2 कंडीशन होती है। अगर इवन हो तो हम उसको छोड़ देंगे। सही है। उससे पीछे वाला नंबर अगर इवन हो तो छोड़ देंगे, लेकिन अगर ऑड हो तो हम इंक्रीज करेंगे। लेकिन आपके हिसाब से, आपके क्लास के लिए, अगर 5 के बराबर हो या 5 से बड़ा हो तब भी क्या करेंगे, डिजिट को बढ़ाएंगे। अब चलो समझते हैं कैसे बढ़ाएंगे। तो 10 के हिसाब से पहले हम समझते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। सही है। ये रूल्स बस याद करो, 2 रूल्स हैं। अगर 5 से बड़ा हो कोई नंबर, डिजिट बड़ा हो तो क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, और अगर कम हो तो डिक्रीज करेंगे या छोड़ देंगे। देखते हैं कैसे। फॉर एग्जाम्पल, अगर इधर लिखा हुआ है 22, 10 के हिसाब से समझ रहे हैं। अगर 10 के हिसाब से देखेंगे राउंडिंग ऑफ नंबर्स, तो किसको देखेंगे, टेंस को, यूनिट्स को। किसको देखेंगे, यूनिट्स को। क्या देखेंगे, ये रूल्स क्या थे, अगर कोई डिजिट 5 से कम हो तो क्या करेंगे, उसको राउंड डाउन करेंगे या छोड़ देंगे, मतलब जो आपको अच्छा लगे। सही है। तो 22 अगर आप राउंड डाउन करेंगे तो आपको 10 के हिसाब से या तो 10 रखना पड़ेगा, या तो 20, या तो 30, या तो 40, 50, 60, 70, 90, 100 ऐसे रखना होगा। ऐसे नहीं 21, आपकी मर्जी है। लेकिन आसानी जो राउंड, देखो राउंड 0 कैसे, ये राउंड है ना, समझ में आया। तो आपको क्या करना है, राउंड नंबर से रखने हैं, या तो 10 रखना है, या तो 20, या तो 30, ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो। 22 + 22 ईजी है, या 10 + 10, या 20 + 20 ईजी है। जैसे 53 + 53 ईजी है कैलकुलेट करना, या 50 + 50, ठीक है।
तो 22 जो है या तो आप रखेंगे 20 या तो 30। तो आपको इस नंबर को या तो कम करना पड़ेगा या तो ज़्यादा या तो बढ़ाना पड़ेगा। अगर कम करना है तो देखेंगे क्या ये डिजिट जो है वो 5 से कम है। अगर 5 से कम होगा तो हम कम करेंगे 20 से, और अगर ये डिजिट लास्ट वाला 5 हो या 5 से बड़ा हो तो इसको बढ़ाएंगे 30 लिखेंगे। समझ में आया? तो देखें कि ये जो 2 है क्या ये 5 से कम है? कम है तो क्या लिखेंगे 20, और अगर लिखा हुआ हो 23 तब भी क्या लिखेंगे 20 लिखेंगे। अगर 24 लिखा हुआ हो तब भी क्या लिखेंगे 20। अगर 25 लिखा हुआ हो तो क्या लिखेंगे 30। समझ में आया? और अगर 31 लिखा हुआ हो तो क्या लिखेंगे 30, 32 30 लिखेंगे, 33 30 लिखेंगे, 34 30 लिखेंगे, 35 40 लिखेंगे। समझ में आया? अगर 5 से डिजिट 5 हो या 5 से बड़ा हो तो उसको बढ़ाएंगे क्या लिखेंगे 40, और अगर 5 से कम होगा तो 30, उससे पीछे जाएंगे 30 लिखेंगे, और अगर 45 है तो क्या लिखेंगे 50, 55 है तो 60, 66 है तो 70। समझ में आया? देखो 5 या 5 से बड़ा डिजिट हो तो बढ़ाएंगे। समझ में आ गया होगा? अब हम आते हैं 100 के हिसाब से, जल्दी इसको नोट कर लो। अब जब हम 100 के हिसाब से देखते हैं डिजिट तो हमें 222 है फॉर एग्जांपल, तो हम किसको देखते हैं टेंस को देखना पड़ता है। ये जो रूल्स है वो अप्लाई करेंगे टेंस पर, यूनिट पर नहीं, टेंस पर। देखेंगे टेंस जो है वो क्या 5 से कम है या 5 से ज़्यादा है। तो देखो 2 जो है वो 5 से कम है तो क्या करेंगे या तो 200 लिखेंगे या तो 300 लिखेंगे। तो अगर 5 से बड़ा होता या 5 के बराबर होता तो हम उसको इंक्रीज करते, लेकिन ये 5 से कम है इसलिए हम क्या करेंगे डिक्रीज करेंगे। समझ में आया? तो डिक्रीज करके क्या लिखेंगे 200 लिखेंगे। तो 202 को क्या लिखेंगे 200 लिखेंगे। ऐसे ही अगर फॉर एग्जांपल लिखा हुआ हो 249 तो फिर भी क्या लिखेंगे 200 लिखेंगे, क्योंकि ये जो 10th वाला डिजिट है वो 5 से कम है। अगर 5 से कम होगा तो उसको कम करेंगे, सही है। और अगर 250 लिखा हुआ हो तो देखेंगे टेंस को, यूनिट टेंस, ये जो डिजिट है ये 5 है, 5 के बराबर है इसलिए हम इसको बढ़ाएंगे, क्या लिखेंगे 300। समझ में आया? और अगर 360 लिखा हुआ हो तो क्या करेंगे 400 लिखेंगे, और अगर 460 लिखा हुआ हो तो क्या लिखेंगे 500 लिखेंगे, 550 लिखा हुआ हो तो क्या लिखेंगे 600 लिखेंगे, 650 लिखा हुआ तो क्या लिखेंगे 700। तो ये होता है राउंडिंग ऑफ नंबर्स 100 के हिसाब से। याद रखो कि जब हम 10 के हिसाब से देखते हैं तो हमें यूनिट को देखना पड़ता है, और 100 के हिसाब से देखते हैं तो हमें टेंस को देखना पड़ता है। क्या रूल्स अप्लाई करना पड़ते हैं। अब आते हैं 1000 के हिसाब से, उसके बाद एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। 1000 के हिसाब से देखेंगे तो 2222, तो हमें यूनिट को देखना पड़ेगा, टेंस को या 100 को। हमें 100 को देखना पड़ेगा, 100 पर अप्लाई करने पड़ेंगे रूल्स, 100 और इस पर, ठीक है। तो इसको देखो क्या ये 5 से कम है या 5 से बड़ा है। तो ये 5 से कम है तो 2000 लिखेंगे, और अगर ज़्यादा होता है ये डिजिट 100 वाला तो क्या लिखते हैं 3000 लिखते हैं। समझ में आया? ये जो 100 वाला डिजिट है वो 5 से कम है इसीलिए हम क्या लिख रहे हैं 2000 लिख रहे हैं। समझ में आया? अगर 2499 होता तब भी क्या लिखते हैं 2000 लिखते हैं राउंड ऑफ करके। समझ में आया? अगर 2500 होता
फिर हम क्या लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे 2600। नहीं, या तो 2000 लिखेंगे, या तो 3000 लिखेंगे, या तो 4000। ये याद रख लो, ऐसे नहीं करेंगे सिर्फ इसको बढ़ाएं, ऐसे नहीं होगा कभी भी। याद रख लो, जब भी 10 वाला होगा तो या तो 10, या तो 20, या तो 30, 40, 50, 60। अगर 100 वाला है राउंडिंग ऑफ तो 100 लिखो, 200 लिखो, 300 लिखो, 400 लिखो, या 500 लिखो। ऐसे नहीं 110, 120 कुछ भी नहीं होगा। 150 है तो क्या लिखेंगे, 200 लिखेंगे। 160 है तो हम लिखेंगे 200 लिखेंगे। 260 है तो लिखेंगे 300। और अगर 1000 के हिसाब से 2500 है तो 2600 नहीं करेंगे, 3000 लिखेंगे। सही है, इसको राउंड ऑफ करके क्या लिखेंगे, 3000। और अगर 3500 है तो क्या लिखेंगे, 4000, राउंड ऑफ करके लिखेंगे। ये हम क्यों कर रहे हैं, हमारी आसानी के लिए, क्या, क्योंकि कैलकुलेशन जो है वो आसानी से हो सके। जैसे 3000, 4000 प्लस 4000 इज इक्वल 8000, आसानी से कैलकुलेशन हो गई। जैसे अगर लिखा हुआ 3579 तो इसको राउंड ऑफ करके क्या लिखते हैं, 4000 लिखते हैं। अब 4000 प्लस 4000 इज इक्वल 8000। ठीक है, तो मतलब कैलकुलेशन की आसानी के लिए ये हम लिखते हैं राउंडिंग ऑफ नंबर। अब आते हैं हम एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 10। राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स to the nearest 10. Also show them on a number line. Also show on number line. फिर हम सवाल सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर ए है 25, पार्ट नंबर बी है 873, पार्ट नंबर सी 6477, पार्ट नंबर डी 2199, 21,979, नंबर ई है 25,639, नंबर ई 25,639, 639। अब चलो साथ करते हैं। देखो राउंड ऑफ करना है, राउंड ऑफ करना है तो देखेंगे पहले एक को 25, तो ये 10 के हिसाब से, इसके हिसाब से राउंड ऑफ द फॉलोइंग से नंबर्स टू द नियरेस्ट 10 अकॉर्डिंग टू द 10। तो 10 के हिसाब से है तो किसको देखेंगे, यूनिट को देखेंगे। तो देखेंगे यूनिट को, यूनिट को, यूनिट को, यूनिट को याद रख लो। तो 25 को राउंड ऑफ करो, क्या ये 5 से 5 के बराबर है डिजिट, तो बढ़ाएंगे क्या हो जाएगा 30। ये तो आसान था। और पार्ट नंबर बी है 873, ये जो पहला डिजिट है यूनिट वाला, वंस वाला, ये क्या 5 से बड़ा है डिजिट, छोटा है, तो क्या करेंगे, इसको पीछे करेंगे 870 करेंगे। समझ में आया, 800 नहीं लिखेंगे, या तो यूनिट वाला हो 10 वाला हो तो क्या करेंगे, या तो 10 लिखेंगे, 20 या 30 या तो 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 लिखेंगे। ऐसे नहीं 800 लिख लो, ऐसे नहीं होगा। किसमें चेंज लाएंगे, 10 में, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द 10 है, नियरेस्ट 10। अब पार्ट नंबर सी है 6477, किसके हिसाब से है, 10 के हिसाब से है, 10 के हिसाब से है। तो देखेंगे यूनिट को, पहले डिजिट को, तो क्या ये जो पहला डिजिट है 5 से बड़ा है या 5 से कम है। 5 से बड़ा है तो हम इसको बढ़ाएंगे, बढ़ाएंगे सिर्फ इसको, ठीक है। तो 6477 था, अब क्या लिखेंगे, 80 लिखेंगे। उसके बाद है डी पार्ट
21,979। अब यूनिट को देखेंगे, यूनिट क्या है, वो है 9। तो क्या ये 5 से बड़ा है या 5 से कम है? 5 से बड़ा है तो बढ़ाएंगे। 21,970 था, 79 था, अब क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा, मतलब 0 देंगे। राउंडिंग ऑफ नंबर्स में 0 देते हैं, सही है। पार्ट नंबर ई है, पार्ट नंबर ई क्या है, 25,639। तो यूनिट क्या है, यूनिट है 9। क्या ये 5 से बड़ा है या 5 से कम है? 5 से बड़ा है तो बढ़ाएंगे, क्या हो जाएगा, 25,639 था, अब क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो इसे हम कहते हैं राउंडिंग ऑफ नंबर्स। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स अप टू द 100। 100 के हिसाब से, जल्दी इसको नोट करो। राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, also write them on a number line। नंबर लाइन मैंने पहले ही समझाई है। तो नंबर लाइन 0 होता है बीच पर, राइट साइड होते हैं पॉजिटिव, लेफ्ट साइड होते हैं नेगेटिव। नंबर लाइन पर खुद ही लिख लेना, ठीक है। नियरेस्ट सवाल है अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 100, also show them on a number line। इसको छोड़ो, ये आप खुद ही कर लेना, ठीक है। मैं सिर्फ ये टॉपिक समझा रहा हूँ। पार्ट नंबर ए 245, पार्ट नंबर बी 694, पार्ट नंबर सी 7464, 7464, पार्ट नंबर डी 22,222, पार्ट नंबर ई है 6,845, 6,845। अब चलो सॉल्व करते हैं। 245 है, किसके हिसाब से राउंड ऑफ करना है, 100 के हिसाब से। 100 के हिसाब से तो यहाँ लिखेंगे 200, या तो 300, या तो 400। तो इधर लिखा हुआ है 245। देखेंगे टेंस वाला डिजिट, कौन सा डिजिट, जब भी हम 100 के हिसाब से सॉल्व करते हैं ना, तो हमें देखना पड़ता है टेंस को। टेंस में देखेंगे, रूल्स अप्लाई करेंगे। क्या ये 4 जो है, ये डिजिट 5 से बड़ा है या 5 से कम है? 5 से कम है तो क्या लिखेंगे, 200। समझ में आया? राउंड ऑफ कर लेंगे, राउंड डाउन। पार्ट नंबर ये ए था, बी है 695, 694। अब देखेंगे टेंस वाला डिजिट, ये दूसरा डिजिट जो है, बीच वाला डिजिट, क्या ये 5 से बड़ा है या 5 से कम है? 5 से कम है तो इसको कम करेंगे। 600 है तो 500 लिख लेंगे। नहीं, 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है तो 700 लिख लेंगे। ये डिजिट 5 से बड़ा है तो बढ़ाएंगे तो 700 हो जाएगा। पार्ट नंबर सी है 7464, 7464, राउंड ऑफ करो। 100 के हिसाब से तो देखेंगे टेंस को 6, क्या ये डिजिट 5 से बड़ा है? 5 से बड़ा है, इसीलिए हम क्या लिखेंगे, 7400 था, हो जाएगा 500, सही। पार्ट नंबर डी है, पार्ट नंबर डी क्या है, 22,222। तो 100 के हिसाब से तो देखेंगे टेंस को, 2 जो है वो 5 से कम है, तो इससे पहला डिजिट उसमें चेंज लाएंगे। 22,007 रखेंगे, 200 था, अब हो जाएगा 200 ही रखेंगे, क्योंकि 22 है, 2 जो है वो 5 से कम है, इसलिए सेम ही रखेंगे। अब आते हैं पार्ट नंबर ई पर। पार्ट नंबर ई है 6,845। तो टेंस को देखेंगे, क्योंकि 100 के हिसाब से, तो ये जो डिजिट है वो 5 से कम है, इसीलिए 6,800 हो जाएगा, सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। उसके बाद हम लेंगे चैप्टर नंबर 2, नंबर्स इन ऑपरेशन में। जल्दी से नोट करते जाओ, हमें जल्दी मिटाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 1000।
राउंड द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 1000। सही है। पार्ट नंबर ए 5874 5874। पार्ट नंबर बी 6321 6321। पार्ट नंबर सी 64218 64218। पार्ट नंबर डी 96449 96459। 59 549 549। पार्ट नंबर ई 56001 56001। राउंड द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 1000। जब भी हम 1000 के हिसाब से राउंडिंग ऑफ करते हैं तो देखते हैं 100 को, हंड्रेड्स को। तो पार्ट नंबर ए 5874 किसको देखेंगे, ना यूनिट को, ना 10 को, 100 को देखेंगे। अब ये जो डिजिट है क्या ये 5 से बड़ा है या 5 से कम है? 5 से बड़ा है, इसीलिए इसको बढ़ाएंगे। 5000 है, देखो 1000 हो तो या तो 2000 या तो 3000 या तो 4000 5000 या तो 6000। बढ़ाएंगे तो 6000 लिखेंगे। सही है, क्योंकि ये 5 से बड़ा था इसीलिए हमने डिजिट को बढ़ाया, 6000 लिख दिया और जीरोस देते हैं। सही है। पार्ट नंबर बी है 6321 6321। देखेंगे 100 वाला डिजिट क्या ये 5 से बड़ा है या 5 से कम है? 5 से कम है, इसलिए 6000 लिखेंगे। सही है। पार्ट नंबर सी 64218 64318। किसको देखेंगे? 100 को देखेंगे। 100 क्या ये डिजिट 5 से बड़ा है या 5 से कम है? 5 से कम है, इसलिए हम क्या लिखेंगे? 64000 64000। पार्ट नंबर डी है 96549 96549। तो देखो 100 वाला डिजिट क्या है? डिजिट 5 के बराबर है या 5 से बड़ा है? बड़ा है तो इसको बढ़ाएंगे तो 96600 लिखेंगे। सही है। और पार्ट नंबर ये है 56001। अब देखेंगे 100 वाला डिजिट, ये जो डिजिट है क्या है? 5 से बड़ा है? 5 से बड़ा नहीं है, इसलिए हम सेम रखेंगे 56000 जीरो दे देंगे। सही है। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व कर लिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या करना है? नंबर्स गिवन है उनको कॉलम्स में लिखना है। ये बताओ कि अगर ये टेंस वाला है, 10 के हिसाब से इसको राउंड ऑफ करो 100 के हिसाब से। अगर आपको ये समझ में आया है ना तो आप क्वेश्चन नंबर 4 खुद सॉल्व करना, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 का क्या है? समरी है। उसको सॉल्व करोगे खुद तो आपको समझ में आएगी एक्सरसाइज। तो आप मिलेंगे दूसरे लेक्चर में इंशाअल्लाह। आपका काम ये है कि अपने दोस्तों के साथ, क्लास फेलोज के साथ शेयर करें लेक्चर, ताकि उनका भी फ़ायदा हो। मिलेंगे दूसरे लेक्चर में माशाअल्लाह।